तुझसे मिले तो दुआ ये दिल बना है तेरी बातों की आदत जुबां पे इश्क चढ़ा है कि तू ना जाने क्या हो गया मैं खो ही गया होना ना था फिर भी हो गया मैं खो तो फाइनली हम लोग दसकाया विला एंड स्पा में पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसा ही नाम है, नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी हम लोग के साथ में पूरी थक गई है। सारा दिन बैठे बैठे तो क्या होगा। डायरेक्ट होटल से निकले हम लोग, मतलब घूम के आए, फिर वापस से अभी होटल अभी हम जस्ट लोग का जाम भेट आ गया था। बहुत जाम था, बहुत ज़्यादा ही जाम था। मतलब ट्रैफिक बोल सकते। फर्स्ट टाइम मैंने बाली में मतलब ट्रैफिक का फेस किया। और जैसे हम लोग होटल से निकले थे, द रामायणा होटल से निकले थे, तो हम लोग घूमने में ही थे। तो हम लोग 2 जगह हम लोग ने विज़िट करा। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट अभी पहुँचे। अभी अगर यहाँ का टाइम अगर बोले तो 7 या 7 बज रहा होगा, और अभी इंडिया के हिसाब से 4। तो विला में चले जाते हैं। जैसा जो होता है आप लोगों को बताते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड गाइस। मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो हमारा जो विला है वो आप लोगों को दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। तो विला देख सकते हो, ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हम लोग यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे हैं। ये है कि दोनों तो नाइट में हम लोग का विला जो है इस तरीके से दिखता है, देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया माहौल है। तो अभी जा रहे हैं अपने विला के पास, मतलब अपने विला के पास, मतलब अपना जो रूम होगा। नमस्ते। यहाँ के लोग बहुत ही मतलब फ्रेंडली है, और सबके फेस में स्माइल है। बोली में मिठास है, इसको बोल सकते हो। पहले हम लोग अपने विला में आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा पर्सनल पूल है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही रहेंगे सिर्फ। और लाइट थोड़ा कम है, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से व्यू नहीं मिल पा रहा होगा। मैं मॉर्निंग में अच्छे से आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी तो पूरा ही लो लाइट जैसा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं मॉर्निंग में आप लोगों को इसका अच्छे से दिखा दूँगी। अभी लो लाइट है, कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से। तो अभी बाहर निकले थे डिनर के लिए। तो हमारा डिनर आ रहा है। तब तक मैंने सोचा ये क्रैकर्स मुझे यहाँ का बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, इसी को खाएंगे अभी। जब तक मेरा डिनर आ जाता है नहीं, तब तक इसी को खा के मुँह चलाते हैं। तो ये हमारा नूडल्स आ चुका है। जैसा देख सकते हो, यहाँ का नूडल कुछ अलग ही है, इतने मोटे मोटे पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। इसमें चिकन वगैरह सब मिक्स है, वेजिटेबल वगैरह भी मिक्स है। और यहाँ पे देख सकते हो सैलेड। तो ये इंजॉय करते हैं, मतलब खाते हैं। खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। नूडल्स खाने के बाद हम लोग आगे मैकडी। नूडल्स उनका अच्छा था, एक ही हम लोगों ने ऑर्डर करा था। और मैकडी तो नज़दीक दिख रहा था, और उनसे पेट भी नहीं भरा था एक्चुअली, ऑनेस्टली बोलूँ तो वापस से हम लोग आ गए मैकडी में ये चिकन नगेट्स और ये चिकन रैप्स ट्राई करने के लिए। और ये चिकन रैप है, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करूँगी मैकडी का। और तो यहाँ ऑर्डर करने का तरीका बहुत ही यूनिक है, जो कि भाई साहब सामने खड़े दिख नहीं रहे LCD उस वहाँ पे आपको ऑर्डर करना है। वहीं से आपको पेमेंट वगैरह करके स्लिप देगा, वहाँ पे फिर काउंटर पे लेके जाना है। और इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉल में ऐसा सिस्टम है, नाम का तो नहीं पता बट है। तो चलिए इसको खा लेते हैं। खाने के बाद मैं वीडियो को डायरेक्ट रूम से कंटिन्यू करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और रात में डिनर करने के बाद, वही मैकडी से आने के बाद बहुत गहरा नींद आ गया, तो सो गए थे। और आप लोगों को मैंने जैसे ही कहा था कि मैं सुबह आप लोगों को पूल का नज़ारा दिखाऊंगी। जैसे देख सकते हो, ये हमारा पर्सनल पूल। और मैं वैसे सुबह सुबह उठ के अभी ब्रेकफास्ट करना, वैसे फ्रेश वगैरह मैं हो गई हूँ। और कुछ इस तरीके का नज़ारा देख सकते हो। ये पूल है, वहाँ झूला, और यहाँ पे मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए बैठी, हम भी ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो बस अभी आज का क्या एक्टिविटीज़ है, कैसा क्या है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वो तो एटनरी में चेक करना होगा। और जैसा जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी अलग सा फील हो रहा है।
ऐसा देख सकते हो। तो फ्रेश वगैरह तो हो गए हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे हम लोग को अभी आज 10 बजे निकलना है, तो जैसा जहाँ भी निकलेंगे आप लोग से शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये हम लोग का ब्रेकफास्ट है। मम्मी भी सुबह सुबह रेडी उडी पूरी होके हो गई है। और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए मम्मी के लिए यहाँ पे आलू का पराठा और आलू मटर की सब्ज़ी है ना। और ये हम लोग का कुछ अंग्रेज़ी टाइप का खाना है, जो कि इसमें से क्या खाएंगे वो सिलेक्टिव करना होगा। और बाकी वहाँ भी कुछ है। तो यही हम लोग का आज ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग को बाहर जाना है। तो देख सकते हो आज का आउटफिट ये है, और कुछ वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी करेंगे, तो काफ़ी एक्साइटेड भी है। तो चलिए चलते हैं, और जैसा जो होता है आप लोगों को बताएंगे ही। और रास्ते में अगर कुछ रहा दिखाने के लिए तो भी दिखाएंगे। तो चलिए निकलते हैं, वीडियो को मैं डायरेक्ट रास्ते से ही कंटिन्यू करती हूँ। और मॉर्निंग के व्यू की बात करूँ तो देख सकते हो रात में भी खूबसूरत लग रहा था, और अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है व्यू। तुझसे मिले तो दुआ ये दिल बना है, तेरी बातों की आदत जुबां पे चढ़ा है कि तू ना जाने क्या। तो राइड वगैरह तो वाटर एक्टिविटीज़ तो हम लोग का हो गया। मोबाइल ले जाना तो अलाउ नहीं था। मेरा मोबाइल था हमारे ड्राइवर के पास, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि मोबाइल अब लेके नहीं जा सकते। जेट्स की पैरासेलिंग जो हमने 2 राइड लिया, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। सबसे ज़्यादा पैरासेलिंग मुझे लगा, वो हाई पे जा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट हो गया, अच्छा था। 1 टाइम के लिए आप कर सकते हो। और इवन मैं कहीं और अगर टूर पे जाती हूँ तो ये अगर एक्टिविटी होता है तो मैं एक बार और ट्राई करूँगी। अच्छा लगा मेरे को। तो अभी हम लोग जा रहे थे, और शॉपिंग वॉपिंग का बोल रहे ड्राइवर कि यहाँ देख लेने के लिए। तो एक मॉल है कृष्णा ओले ओले, तो मॉल का नाम वो कृष्णा ओले ओले है। तो पूरा शॉपिंग मार्केट है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और जैसा जो होता है आप लोगों को बताते, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। बाकी मैं वाटर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो अल्टीमेट था, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था। बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली वो पैरासेलिंग तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस भी था मेरे लिए। बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे, बट यही था। अभी यहाँ हम लोग खड़े हैं, अभी हमारा ड्राइवर कार लेके आएगा, तो हम लोग जाएंगे अभी कृष्णा ओले ओले बोल के एक शॉपिंग मॉल है। और वहाँ अगर घर वालों के लिए कुछ पसंद आ जाए तो लेंगे। उसके बाद बैक टू विला। वैसे पूरा हालत देख रहे हो, पूरी हालत ख़राब हो गई है। चेहरे का तो बैंड बज ही गया है, और कलर का भी पूरा कुछ दिनों में साउथ अफ्रीकन जैसे दिखूंगी। इतना धूप यहाँ की, कुछ बोलने का बात नहीं, बहुत ज़्यादा धूप है। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फाइनली हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं, कृष्णा ओले ओले। अंदर देखते हैं क्या सीन है, क्या मिल रहा और है। ये सामने देखो कितना सुंदर खूबसूरत सा मूर्ति है, कृष्ण जी सामने। तो ये बढ़िया है, जैसा नाम वैसे ही कृष्ण जी का बड़ा सा मूर्ति, ये बढ़िया है। बाकी अंदर चलते हैं, आपको देखते मैंने हैं। जगह का नाम तो बताया। इतना बड़ा मार्केट है यार। क्या आइटम है, ऐसा देख सकते हो। बहुत बड़ा मॉल है ये, पूरा घूम घूम के देख रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कुछ घर वालों के लिए लेना है। और यहाँ पर्स, छोटे छोटे हैंड पर्स है, सब हैंड क्राफ्टेड है। फाइनली हम लोग का शॉपिंग तो हो गया है। बहुत सारी चीज़ें लिया गया है गिफ्ट घर वालों के लिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या लिया।
ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें ली गई हैं घर वालों के लिए, कुछ नहीं, जो जो स्पेशली यहाँ के लिए वही सारी चीज़ें ली गई है। और बाकी मॉल की मैं बात करूँ तो मॉल काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो फटाफट बिलिंग विलिंग करवा के आप लोगों से लोग शॉपिंग करके निकल गए और देख सकते हो शॉपिंग हो गई है हम लोग। तो अभी जाते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह दिखता है तो कुछ खाएंगे क्योंकि भूख भी लगा है। तो चलिए खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। वैसे भूख बहुत तेज़ की लगी है, वही सुबह जो ब्रेकफास्ट करा था ब्रेड बटर और जो दिखाया था आप लोगों को बस वही किए थे। अभी लंच थोड़ा करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं जैसा जो होता है आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का मैं मेन्यू चेक कर रही थी, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इंडियन टी यहाँ मुझे दिखा। और दिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन भी है, जिंजर टी है, जिंजर इलायची और मसाला टी। तो चाय तो बनता ही है कि तो जितने दिन से बाली में हूँ एक बार भी मैंने चाय अभी तक मिलता ही नहीं, तो कहाँ से ट्राई करेंगे। तो इसमें से कोई एक चाय तो मुझे ट्राई करना ही है और दिखाएंगे आप लोग को भी। तो ये हमारा लंच होने वाला है, रोगन जोश और ये बटर तंदूरी नान रोटी खाते हैं। खाने के बाद आप लोग तो जैसा कि आप लोगों को बता रही थी मैं टी ट्राई करने वाली हूँ। तो ये मैंने मसाला टी ले लिया है और इसे देखे मेरे मतलब कितने अरसे हो गए, यहाँ पे तो मुझे चाय मिला नहीं था। तो ये आज हमारा वैसे लास्ट डे है बाली में, तो लास्ट डे में मुझे ये चाय आज मिल ही गया। बहुत दिन के ऐसा लग रहा है कितने दिन के बाद इसे देख रही हूँ। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और खाने की बात करें तो खाना इनका बहुत अच्छा था। देखिए मैंने पूरा फिनिश कर लिया है। तो ये चाय मैंने पूरा फिनिश कर लिया है और चाय इनका बहुत ही अच्छा था। मतलब इंडियन जैसा हम लोग मसाला चाय पीते हैं वैसा ही चाय था। अच्छा था, सबसे बेस्ट चाय था ये। मतलब चाय तो बेस्ट बोलेंगे क्योंकि यहाँ जब से आए तब से चाय का तो नामो निशान नहीं है, उल्टा पुल्टा चीज़ दिखने को मिल रहा था। कॉफ़ी भी सिर्फ नाम के लिए, बट ये चाय सबसे मेमोरेबल चीज़ मेरे को याद रहेगा। बाली में मैंने चाय पी लिया, जो कि इम्पॉसिबल कहीं मुझे नहीं मिल रहा था, यहाँ मिला। रेस्टोरेंट था जहाँ हम लोगों ने खाना खाया, द क्वींस ऑफ इंडिया इंडियन क्यूजिन। बेस्ट था, बेस्ट खाना था यहाँ का, बेस्ट। और ये मम्मी के लिए हम लोगों ने खाना ले लिया। तो चलिए अब होटल की तरफ चलते हैं। तो फाइनली हम लोग का खाना पीना हो चुका है डन। तो अभी हम लोग विला के लिए निकल चुके हैं। और खाने की बात करें तो खाना ये बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस था और टेस्टी तो बहुत अच्छा था। यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा हाँ, यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो उनसे भी पूछते कि उनको कैसा लगा खाना। खाना कैसा था मो इनसाइड हिट? खाना बहुत अच्छा था और यहाँ के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। अभी तक हम लोगों ने शायद नहीं करके 4 से 5 इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई किए होंगे, जहाँ कई जगह तो हम लोगों ने वीडियो भी नहीं बनाया। बट अभी तक का ट्राई किया हुआ मैं बोल सकता हूँ इंडोनेशिया बाली में सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट लगा हमको। स्पेशली चाय मिला, चाय तो मिला, उसके लिए तो मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और एक चीज है ना, मैंने एक चीज अभी रियलाइज किया कि जो इंडियन खाना होता है ना वो देश से बाहर जब आप रहोगे तो उसका असली अहमियत पता चलता है। यस, ये तो बात वो खाना का क्या वैल्यू है आपका। मतलब भाई सच बता रहे हैं, अपना इंडियन खाना बेस्ट है और सभी के खाने से बेस्ट है अपने इंडियन खाना। इतना वैरायटीज है ना अपने पास, भाई लोग बिजनेस कर रहे हैं इंडियन खाने को लेकर। मैंने देखा एक चीज यहाँ पे आके भाई, और जो शेफ होगा वो प्रॉपर इंडियन होगा। ये वाला इंडियन टच, पूरा इंडियन टच था खाने में। ये अभी हम लोग जहाँ गए थे ना, क्वींस ऑफ इंडियन टेस्ट क्या था पता नहीं, मैं भूल गया। वहाँ का जो शेफ था वो लाइक इंडियन था और अपना पुराना। तो खाना नो डाउट बहुत बढ़िया था। इंडियन खाना एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू लोकल खाना, होता ही है जैसे हमारे वहाँ पे देखते हमारे वहाँ भी तो पिज्जा बर्गर और भी सारे खाने जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, बट यहाँ पे इंडियन खाना एक्सपेंसिव है। तो इंडियन खाना ही यहाँ के लिए बाहर का खाना है, बट वर्थ इट है, वर्थ है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या है ना, और आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा क्या यार, मतलब बाहर जाके भी इंडियन खाना। यहाँ का लोकल खाना हम लोगों ने ट्राई किया, नासी गोरैंग, बाक्सो। चलो 1-2 बार के लिए ठीक है, हर टाइम हम लोग वो खा के नहीं जा सकते। बाक्सो तो वैसे तुमने पूरा फिनिश भी नहीं किया, नहीं कर पाया था, बस उसका सूप अच्छा था। और नासी गोरेंग मुझे नहीं अच्छा लगा, तुमको अच्छा लगा था नासी गोरेंग? हाँ वो ठीक है, वो तो मतलब उसका चिकन में ना ये लोग एक सॉस यूज करते हैं, वो सॉस थोड़ा अजीब सा मीठा मीठा टाइप का सॉस लगता है वो,
वो अजीब सा लग रहा था। वो करी होता है वो, लेकिन उसमें एक अजीब सा स्मेल होता है, इसलिए हमको पसंद नहीं। अदरवाइज नासी गोरेंग एक्चुअली होता क्या है बता दो हमें। एक्चुअली नासी गोरेंग का मतलब क्या होता है? नासी मीन्स राइस, गोरेंग मीन्स फ्राइड मतलब राइस। यहाँ का राइस। नासी मीन्स राइस ब्रदर, राइस इन नासी एंड फ्राइड मीन्स गोरेंग। या देखो तो नासी गोरेंग एक्चुअली हो गया फ्राइड राइस। तो इसमें वो लोग यहाँ का बहुत अलग ही फ्राइड राइस था बाबा। वो थोड़ा राइस यहाँ का मोटा मोटा होता है ना, स्टिकी स्टिकी टाइप का, मोटा था हाँ। और थोड़ा स्टिकी भी होता है। हम लोग जैसा वो खुला खुला राइस होता है ना, हम्म। एक दूसरे से अलग। मैं बोल रहा हूँ ना, इंडियन खाना बेस्ट है, बेस्ट। और अपना इंडो चाइनीज भी बेस्ट है, और अपना हर कुछ बेस्ट है भाई। इंडिया खाने के मामले में मैं बेस्ट सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं भाई, इंडिया हर चीज के मामले में बेस्ट है। अच्छा। रहने के मामले में, घूमने के मामले में। देखो अपने इंडिया के पास क्या नहीं है। तुम बाली, तुमको अच्छा समंदर अच्छा ऐसा समंदर देखना है, जैसा ऐसा मतलब आइलैंड में जाना है, अंडमान चले जाओ। अंडमान। और तुमको थोड़ा हिल स्टेशन साइड जाना है, तो अपना दार्जिलिंग, सिक्किम, कश्मीर, और वहाँ तो बर्फ भी होता है। स्नोफॉल तो हमारे इंडिया में कश्मीर का कौन सा गुलमर्ग में होता है ना, गुलमर्ग में, मनाली में, हर जगह होता है। हम्म। तो बेस्ट है भाई, हर चीज है बेस्ट। लेकिन ये है यहाँ पे एक वाइब्स है, अलग वाइब्स है। हाँ कि फॉरेन आए हैं। फॉरेन कंट्री वाला एक वाइब्स है। और पासपोर्ट में ठप्पा भी लग जाता है। पासपोर्ट में ठप्पा भी लगता है कि हाँ चलो आप बाहर आए और एक आप इंडिया से 2.5-3 घंटे आगे भी चलते हो। हाँ ये बात तो है। तो ये सब डिफरेंट चीज है। बाकी बाकी अच्छा था खाना। हाँ खाना अच्छा था। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वापस विला। विला। ठीक है।